हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का द कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। सो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम अपने इस लेक्चर में कुछ और नया सीखेंगे और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी एक वेबसाइट में लिस्ट डाल सकते हैं एंड टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने बीएस कोड में और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। जैसे कि हम अपने बीएस कोड में आ गए हैं, ठीक है, और अब हम एक नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है, उस फाइल का नाम रख देते हैं हम lecture7.html। ठीक है, और जल्दी से हम अपना बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और उसके अंदर हम अपना टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल में हम लिख लेते हैं क्या, लिस्ट्स एंड टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट क्या है। ठीक है, तो लिस्ट बेसिकली अगर हमें किसी भी चीज का एक लिस्ट तैयार करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है यूएल। ठीक है, यूएल मतलब क्या, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और एक हम यहाँ पे लगा लेते हैं ओ एल। ठीक है, ओ एल मतलब क्या, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यूएल के अंदर हम अब लिखते हैं सबसे पहले क्या, लिस्ट। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखते हैं, मान लो दिस इज माय फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ जिससे जो है मेरा ये अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर इसको कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड अनऑर्डर लिस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं थर्ड अनऑर्डर लिस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं रेप्लिकेट करके मैं अपने ओएल वाले में भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अनऑर्डर की जगह बस ऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं अपना गो लाइव चलाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा एक लिस्ट टाइप का। ठीक है, बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास आते हैं लाइक शेप्स। ठीक है, बुलेट्स कह सकते हैं या तो। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास आते हैं नंबर्स एंड अल्फाबेट। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप, जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपको बुलेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट जो है हमारा, उसमें आपको नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम अल्फाबेट भी लगा सकते हैं, रोमन नंबर भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ओएल के आगे आपको लिखना है क्या, टाइप। ठीक है, इसके कैर कि इसका किस टाइप का कैरेक्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ कई सारे दिख गए, वन ए, स्मॉल ए, आई, स्मॉल आई। ठीक है, अगर मैं यहाँ कैपिटल आई लिख दूं, ठीक है, और मैं अब जाऊं अपने साइट पे, तो आपको दिखेगा यहाँ कैपिटल में रोमन दिख गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्मॉल कर दूं, स्मॉल आई लिख दूं, ठीक है,
स्मॉल आई लिख दूं, यह मुझे स्मॉल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट लगाना चाहूँ तो मैं अल्फ़ाबेट लगा सकता हूँ। ठीक है, स्मॉल या कैपिटल बोथ। ठीक है, तो यहाँ आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट देखने को मिल गए। ठीक है, ऐसे ही मैं अनऑर्डर लिस्ट में भी अपना एट्रीब्यूट सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइप। ठीक है, टाइप लिखने के बाद या हम अपना ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। लाइक मैंने लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? वहाँ पे स्क्वायर शेप का देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिला। अगर मैं यहाँ चाहूँ कि यहाँ मैं स्क्वायर ना रखूँ, मैं डिस्क रखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे डिस्क का मिल गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिस्क ना रख के सर्कल रखना चाहूँ, ठीक है, तो आपको एक होलो सर्कल टाइप का मिल गया। ठीक है, डिस्क मतलब भरा हुआ सर्कल और सर्कल मतलब अंदर से खाली वाला सर्कल। ठीक है, ये है। ठीक है, और हम इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर हम एक नेस्टेड लिस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? जैसे मैंने बोला, इस लिस्ट के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट वाले में जाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक और लिस्ट लगाऊं। ठीक है, एक और लिस्ट लगाऊं। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूं मान लो फर्स्ट। ठीक है, और इसी को ही रेप्लिकेट करके मैं लगा लूं फर्स्ट। यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब देख सकते हैं आपको एक देखने को मिल गया बी सी डी। ठीक है, ए के अंदर एक और बी सी डी नाम का लिस्ट। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दूंगा कि आप अपने अनऑर्डर लिस्ट में लगा के देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लगा के देखेंगे। ठीक है, खुद से। तो ये रही हमारी लिस्ट की बात। ठीक है, चलते हैं अब हम समझते हैं अपने टेबल को। ठीक है, ठीक है, अपने टेबल को समझते हैं। टेबल मतलब क्या? कि अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ और यहाँ लिखूँ टेबल। ठीक है, तो आपको दिखने को मिलेगा टेबल, लेकिन ये टेबल नहीं, हमें HTML की टेबल लिखनी बनानी है। ठीक है, तो HTML टेबल। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इमेजेस देखूं तो कुछ इस टाइप की टेबल। ठीक है, ये देखने को मिल रही है कुछ इस टाइप की। इसमें कुछ डेटा है, हेडिंग है। ठीक है, तो ये टेबल हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, आपको यहाँ पे ये टेबल कैसे देखने को मिलेगी? ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में, करते हैं टेबल्स के स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे क्या? टेबल टैग। ठीक है, इसके अंदर हमारे दो चीज आते हैं। ठीक है, एक हमारा आता है टी हेड। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास टी बॉडी। ठीक है, टी हेड के अंदर हमारा आएगा टेबल का हेड। ठीक है, और टी बॉडी के अंदर आएगा हमारे पास टेबल की बॉडी। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लिखते हैं क्या कि सबसे पहले टी आर, टेबल का रो। टी आर मतलब टेबल की रो लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर टेबल की रो लिखी हमने क्या? जैसे मैं लिख देता हूं टी आर के अंदर टेबल की रो
ठीक है। और इसके अंदर हमारा होता है फिर उसके बाद टी एच, मतलब टेबल का हेड। ठीक है, हेड बना रहे हैं। ठीक है, रो के अंदर एक टेबल की हेड। ठीक है, टी एच मतलब टेबल की हेड। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया मान लो नेम। ठीक है, टी एच के अंदर। इसके बाद मैं टी एच के अंदर लिखूं अब क्या, नेम और एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ फिर एक और लगा लेता हूँ टी एच के अंदर एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टैग, एम्प्लॉय क्या, रोल लिख लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय रोल। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय रोल आ गया। ये क्या है, हमारा टेबल का हेड बन गया। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर कैसे लिखेंगे, तो बॉडी के अंदर लिखने के लिए हमारे पास आता है टी डी। ठीक है, टी डी मतलब टेबल का डेटा। ठीक है, टेबल का डेटा। ठीक है, किसी टेबल का हम डेटा डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इसका नाम डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, एम्प्लॉय आईडी का नाम डाल दिया, जैसे धर्मेंद्र। ठीक है, इसके बाद दूसरे एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, मान लो सोनू। ठीक है, एंड देन दूसरे एम्प्लॉय का नाम लाइक विपिन डाल दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा धर्मेंद्र सोनू विपिन। ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, क्योंकि हमें देखना है इसको नेम के नीचे, लेकिन ये क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी के नीचे और एम्प्लॉय रोल के नीचे। ठीक है, तो हम एक बॉडी के अंदर सबसे पहले उस, जैसे हमने नेम लिखा है, एम्प्लॉय आईडी लिखी है। ठीक है, वैसे ही हमारा टीडी आता है। उसके बाद फिर हम दूसरे एम्प्लॉय का लिखेंगे, फिर तीसरे एम्प्लॉय का लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टीडी लगाऊं दोबारा से और यहाँ पे आईडी लिख दूं 123। ठीक है, एंड इसके बाद उसका रोल लिख दूं, टीडी के अंदर ही क्या लिख दूं, लाइक प्रोग्रामर। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, धर्मेंद्र एम्प्लॉय आईडी प्रोग्रामर, फिर ये सोनू विपिन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी चेंज करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया डेटा कंप्लीट। इसके बाद इसको रेप्लिकेट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया सोनू। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख दिया विपिन। ठीक है, और आईडी भी चेंज कर दी, लाइक 1234 एंड 12345। ठीक है, डेजिग्नेशन भी चेंज कर देते हैं। रोल मतलब ये प्रोग्रामर था, इसको बना देते हैं वेब डेवलपर, बना देते हैं इसको हम। ठीक है, और इसको बना देते हैं एंड्रॉयड डेवलपर। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लाइन में, देख जैसे धर्मेंद्र का डाटा अलग, सोनू का अलग, विपिन का अलग। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अपने HTML साइट पे, अपने साइट पे HTML की हेल्प से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा लिस्ट। ठीक है, और हमने सीखा यहाँ पे टेबल बनाना। ठीक है, और टेबल के अंदर अगर आप और भी रो ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रो रखना चाहिए। तो मैंने इसमें 3 रो रखी। ठीक,
एक रो रखी, ठीक है, और 3 कॉलम रखे, ठीक है। आप कितने भी रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।